देखिए, पहली चीज़ तो एसिड पे बैन लगना चाहिए। जिस तरह से हमारे सरकार ने रातों रात नोट बंद कर दिए, जिस तरह से हमारी सरकार ने रातों रात देश बंद कर दिया, तो उस तरह से एसिड भी बंद होना चाहिए ना। क्योंकि एसिड जब डाला जा रहा है, ये एक साइलेंट क्राइम है। क्योंकि इंसान ने गोली मार दी, मर जाता है, लेकिन ये जो क्राइम है एसिड अटैक, वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, वो सारी ज़िंदगी वो दर्द झेलता है। लॉन्ग टाइम सर्जरी चलती रहती हैं, इसी तरह से ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसमें आइस चली जाती हैं सबकी। तो इस क्राइम को जो है डीपली कोई ले ही नहीं रहा है। जब तक इस क्राइम पे के लिए सोचा नहीं जाएगा, उस चीज़ पे कानून तो बन जाते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। और हम और आप जब बदलेंगे तभी ही समाज बदलेगा। क्योंकि ये सोच जो है, जो लड़कों को घर से सिखाया जाता है कि जो भी छोटी सी छोटी चीज़ होती है वो लड़कों के लिए नहीं होती है, सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। तो ये जो घर से जो शुरुआत होती है वो गलत है। हमें लड़का लड़की में दोनों को ही एक नज़र से देखना चाहिए, तब जाके कहीं वो चीज़ समाज में हमारे सुधार और बदलाव आएगा। मतलब पहली बात तो इस तरीके से घटना मतलब क्यों हो रही है, मतलब हर चीज़ पे रोक लग रहा है, पर एसिड पे रोक नहीं लग रहा है। कोई किसी के सामने से फेंक दे रहा है, कोई किसी को रात में सोते वक्त फेंक दिया, मतलब उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी तो सामने से आउट करके बात करते या फिर कुछ भी था। लेकिन एसिड मतलब फेंक के मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना, फिर वो अभी किस दर्द से झेल रही होगी वो, मतलब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ तो हम समझ सकते हैं कि वो अभी किस दर्द से झेल रही हैं और कितना मतलब उनका ज़्यादा जल गया है। तो मतलब इस तरीके से मतलब लोग क्यों करते हैं पता नहीं। मतलब सरकार अगर इस पे कड़े से कड़े एसिड पे बैन लगाएगी तो फिर शायद, जब हर किसी पे बैन लग सकता है पर एसिड पे कोई क्यों नहीं बैन, मतलब कानून सख्त क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहेंगे कि सरकार जब तक सख्त नहीं होगी तब तक एसिड तो बैन होगा नहीं। एसिड बैन नहीं होगा तो लड़कियों के वक्त लोगों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती ही रहेंगी। ये जो गलत इस्तेमाल लड़कियों के साथ में होता है तो मुझे तो ज़्यादा ही ख़राब लगता है। क्यों, मैं भी एक अटैकर हूँ, मेरे साथ हुआ है तो मैं भी झेलो बैठी हूँ। एक लड़की के साथ अटैक होता है फिर उसे ही दोषी बनाया जाता है। ऐसा क्यों हमारी समाज में होता है? हम और हमारा ही समाज गलत है, कोई और बनाने वाला नहीं है। खुद हम और हमारा समाज ऐसे क्यों देखती है? जिसकी जिम्मेदारी बनाई गई है उन लोगों को इस पर कैडी से कैडी सख्त कानून बनानी चाहिए। जिन कानूनों पे कानून बनानी चाहिए उन पे कोई कानून नहीं बनती है और नई योजनाएं नई कानून निकल कर आती हैं। तो मुझे तो इससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं लगता है। एसिड पे भी रोक लगाई जानी चाहिए, जो बातें कही जाती हैं, आपको लगता है? एसिड पर क्यों नहीं बैन लगाया जाए? क्यों आसानी से मिलता है? 10 रुपए की बोतल में एक लड़की की सारी लाइफ ख़राब हो जाती है। हमारा हिंदुस्तान खूबसूरती समझता है। किसी की काली लड़की है तो उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है, कितनी ही मालदार की है। तो ज़्यादा खूबसूरत लड़की है उसे ही हुंकारते हैं कि हाँ इसके साथ हम शादी कर लेंगे। उसका तो सारा ही फेस डैमेज हो जाता है तो उसके साथ कौन शादी कर पाएगा? तो लड़कियों के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। जितनी भी ये गलत कानून हो रही हैं या जो लड़की के साथ गलत होता है उसे ऐसे कठोर दान में बंद करके ऐसे दबा लेते हैं जैसे किसी कठोर दान में पैकिंग लगा दी है हमने, अब वो खुल नहीं पाएगी। मानती हैं घटना रुकनी चाहिए इस तरह की? हाँ, ये घटना रुकनी चाहिए, पर मेरे कहने से काफ़ी दिन हो गए बोलते बोलते अभी तक कोई कैडी से कैडी कानून हम लोगों को नहीं मिली है।